खबर ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस ने ना बीसीसीआई के बाहर धरना देने का प्रोग्राम बना लिया था। अब इनके फैंस ने दोनों ने ये कहा, इस धरने में उन्होंने ये कहना था कि भैया हमारा एक 36 साल का, दूसरा 37 साल का है, तुम उनसे कह रहे हो कि रिटायरमेंट ले लो। इधर 45 साल का एबी डिविलियर्स कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि क्रिकेट में वापसी कर ली जाए। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 3 दिन जिम नहीं गए और उसके बाद सोचा कि चले ही जाते हैं यार, जिम वाले भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने भी कुछ थोड़ा ज़रा कसरत नहीं की, ये वो वाला चक्कर है। तो उन्होंने रोला डालना था, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो कुछ और ही कहानी थी। वरना आरसीबी के फैंस ने तो मतलब गुले गुलजार में ना, ख्वाबों की दुनिया में एबी डिविलियर्स को विराट कोहली के साथ दोबारा बैटिंग करते हुए देखना शुरू कर दिया था। अब वो ना आरसीबी में आ रहा है, ना वो आईपीएल में आ रहा है, ना वो कहीं और आ रहा है। बेसिकली एक पॉडकास्ट की एबी डिविलियर्स ने, वो एक है पॉडकास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसमें एबी डिविलियर्स का इंटरव्यू था। तो इस साइड के यार मेरे बच्चे कह रहे हैं कि पापा बल्ला उठा लो, इतने भी अभी आप कमज़ोर नहीं हुए, 45 साल की उम्र में ही आप साइड मार गए हो हर चीज़ से। तो इस साइड की अपनी औलाद के कहने के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि नेट्स में थोड़ा बल्ला उठाकर देखूँ। अगर मुझे मज़ा आया तो मैं थोड़ी सी कैजुअल क्रिकेट खेल लूँगा। बंदा भी मैंने ताड़ लिया जिसके साथ मैंने कैजुअल क्रिकेट खेलनी है, इमरान ताहिर। इस साइड के उसके साथ कहीं गली मल्ले की क्रिकेट खेल लेंगे साउथ अफ्रीका में। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई वापसी नहीं है मेरी। ना मैं आईपीएल में जा रहा हूँ, ना मैं किसी और T20 लीग में जा रहा हूँ, ना मैं कहीं और जा रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट या समथिंग। इस साइड के भैया वो ज़माना हमने छोड़ दिया। 2021 में एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी ना, और 2018 के बाद तो वो वैसे ही जिसे कहते हैं नज़र नहीं आ रहे थे, आईपीएल ही चल रहा था एंड ऑल दैट। तो उसके बाद उसने फिर सारा जिसे कहते हैं ना चैप्टर क्लोज कर दिया। तो अब 45 ईयर्स की एज में डेफिनेटली एबी डिविलियर्स का वापस आना कुछ समझ में था नहीं। लोगों को लगा कि शायद कोई कोचिंग रोल या समथिंग लाइक दैट, नहीं, वो किसी भी लेवल की क्रिकेट में वो किसी भी रोल में वापस नहीं आ रहा। वो थोड़ा बहुत वैसे ही ज़रा यार थोड़ा नेट्स में हाथ सीधा कर लिया बच्चों के कहने के ऊपर, वो भी अभी उसने किया कोई नहीं है। अबे बच्चे तो अपने वालदैन से बहुत कुछ कह लेते हैं। अब पापा जहाज़ लेना है, वो मेरे अब्बू का एक दोस्त था पापा का मेरे, उनका बेटा बचपन में कहता था मुझे घोड़ा लेकर दो। तो उनके अब्बा जी उनको कहा करते थे कि अच्छा तुम ऐसा करो मैट्रिक कर लो तो तुम्हें घोड़ा ले देंगे। वो बच्चे ने मैट्रिक भी कर लिया। मैट्रिक करके बच्चा कहता है पापा अब तो घोड़ा ले दो। तो आगे से उसके पापा कहते हैं कि मुझे तो लगता था कि तुझे यार अकल आ जाएगी मैट्रिक करने के बाद, तुझे तो अभी तक अकल नहीं आई, अबे घोड़े का क्या करेगा तू। तो ये वही वाला चक्कर है कि बच्चे तो अपने वालदैन से कई चीज़ें मांग लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिलवा देंगे वो। तो एबी डिविलियर्स अभी तो नेट्स में नहीं गया, फिर उसके बाद वो कैजुअल क्रिकेट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने जो कारस्तानी करनी थी ना 114 टेस्ट मैचेस खेल कर 8765 रन, 50.6 की बैटिंग एवरेज, भैंस की आंख 2246 जिसे कहते हैं 50s, 228 ओडीआई मैचेस, 9577 रन, 53.50 की बैटिंग एवरेज। चेक करो टेस्ट में और ओडीआई क्रिकेट में 50 बैटिंग एवरेज, मतलब 50 या 50 प्लस, 25 सेंचुरीज ओडीआईज में, 53 50s ओडीआई में। एक ये फील्ड रह गई है T20 इंटरनेशनल्स की, जहाँ पे एबी डिविलियर्स के कोई इतने खास वो नहीं है। मतलब 75 इनिंग्स में सिर्फ 1672 रन हैं, उसमें 26 की बैटिंग एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट। कॉन्ट्ररी जो T20s हैं उसमें ये बेहतर है, 340 मैचेस, 9424 रन, 37.2 की बैटिंग एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, 469 50s। T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 10 50s हैं। तो एबी डिविलियर्स अगर कहीं पे नहीं चला तो वो T20 इंटरनेशनल्स थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो उसने T20 इंटरनेशनल्स खेली हैं दुनिया की दीगर टीम्स के लिए। बाकी तो उसने कोई मास छोड़ा नहीं है। फर्स्ट क्लास में 10,000 प्लस रन, लिस्ट में 11,000 प्लस रन, और क्या वो टेस्ट क्रिकेट, क्या ओडीआई क्रिकेट, क्या T20 क्रिकेट, भाई वो इनोवेशन का बादशाह है मौजूदा एरा में। जिस तरह की इनोवेटिव शॉट्स उसने खेली है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कोई नहीं खेल सकता। वो मतलब इसी वजह से तो उसे मिस्टर 360 कहा जाता है ना, कि वो आप मतलब एज ए बैटर वो चारों साइडों पे मार सकता है। सूर्य कुमार यादव को अब कहा जाता है कि वो इंडिया का मिस्टर 360 है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की अपनी एक स्किल सेट है, लेकिन वो एबी डिविलियर्स का मुकाबला नहीं करता। एबी डिविलियर्स तो ऐसी ऐसी अजीब गेंद के ऊपर छक्का मार देता था, बंदे को समझ ही नहीं आती थी कि ये इसने शॉट खेली है
या इससे लग गई है, इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, गिरते गिरते कहीं इसका बल्ला लग गया गेंद को, वो गेंद जाकर छक्का हो गई है, इसको मिर्गी मिर्गी का दौरा जो है वो पड़ गया होगा 2-3 सेकंड का। तो वो तो हम बॉलर्स बेचारे तो इसी कन्फ्यूजन में इससे मार खा जाते थे कि हमें समझ ही नहीं आती ये शॉट खेलता है, ईजाद करता है, या ऐसे लग जाती है। वो इस किस्म का था। तो वो तो वन ऑफ द बेस्ट यार, वन ऑफ द बेस्ट। और डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट उसे मिस करती है, लेकिन इज़ लॉन्ग गॉन यार, वो वापस नहीं आने वाला। तो उसके जो क्रिकेट फैंस इस इंतज़ार में थे कि वो शायद क्रिकेट में वापस आए। एबी डिविलियर्स इज़ नॉट कमिंग बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट। वो अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है, और बकौल उसके कि वो बहुत खुश है। उसे वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का या T20 क्रिकेट का भी जो प्रेशर है ना, वो कहता है भैया अब मैं नहीं झेल सकता, 45 साल उम्र हो गई है। अब वो प्रेशर जो है ना वो जवानी में चल जाता था। और प्लस ही साइड कि मेरी जो लेफ़्ट आई है ना, वो भी अब उतनी शार्प नहीं रही जितनी पहले किसी ज़माने में होती थी। सीधी साइड वाली आंख ठीक है, लेफ़्ट आंख जो है मेरी वो उसको प्रॉब्लम है, वो उतनी शार्प नहीं रही। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें, पता लगे एक स्टीव किस्म का बाउंसर आया, एबी डिविलियर्स का चौकट्टा खुल गया, गेंद ही नहीं पिक हुई, ना लाइन ना लेंथ ना पेस। अब 45 साल की उम्र में आपको पता है जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसी टूटी हुई हड्डियाँ दोबारा से जुड़ती भी नहीं हैं। तो भैया रिटायरमेंट एंजॉय करें, ये लोगों का क्या है, इन्होंने कौन सा क्या देना कि ए बी भाई आ जाओ हम आपकी मरहम पट्टी करा देंगे, कोई भी नहीं आता। ए बी भैया आप सुख लो बस। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।